जेएल ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपकी मेज़बान गजाला निसार। नाजरीन, 22 अप्रैल तारीख का वो दिन जब पहलगाम के बाइसरन इलाके में एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया, जहां पर दहशतगर्दों ने करीबन 26 टूरिस्ट्स को मौत के घाट उतारा। उसके बाद अगर सयाहती शोबे की बात करें पूरे कश्मीर में, तो सयाहती शोबा जो है बुरी तरह से मुतासिर हुआ। खासकर अगर हम होटलियर्स की, पोनी वालाज या टैक्सी राइडर्स की बात करें, ये वो तबका था जो बुरी तरह से मुतासिर हुआ था। अब काफ़ी अरसा गुजर चुका है, कई महीने गुजर चुके हैं। हमारे साथ कुछ पोने वालाज मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आपका इस्तकबाल करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से 22 अप्रैल 2025 को एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया और सयाहती शोबा बुरी तरह से मुतासिर हुआ, तो जिस तरह से हमने भी जायजा लिया था कि यहाँ पे टूरिस्ट आ नहीं रहे थे, तो तब से क्या सूरत हाल है? क्या आपका रोजगार जो है अब पटरी पे लौटता हुआ नजर आ रहा है? जो यहाँ पे सानिया हुआ है 22 अप्रैल 2025 को, उसके बाद में हमने एक उम्मीद ही छोड़ दी थी कि पटरी पर फिर से लौटेगा या नहीं लौटेगा, इसका कोई उम्मीद ही नहीं था हम लोगों के मन में। तो उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता टूरिस्ट नज़र आने लगे हैं पहलगाम में, पूरे इलाके में। और लोग भी मतलब बेसब्री से इंतज़ार में थे सारे लोग, क्योंकि यहाँ के सारे लोग टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। चाहे यहाँ पे होटलियर हो, चाहे यहाँ पे गाड़ी वाला हो, चाहे पोनी वाला हो, या कोई भी किसी भी तबके से, ऑलमोस्ट सारे लोग टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो उसके साथ साथ अभी एक महीना नवंबर के महीने में हमें टूरिस्ट यहाँ पे तकरीबन 27-28% टूरिस्ट नज़र आने लगे हैं। पहले कितने आते थे? पहले तो सानिया के बाद यही 5% 10% तक नज़र आ रहे थे यहाँ पे टूरिस्ट। तो उसके साथ साथ अभी नवंबर के महीने से अच्छा खासा टूरिस्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, और लोगों के साथ घूम भी रहे हैं, चाहे टैक्सी वालों के साथ घूम रहे हैं, होटल में बैठ रहे हैं, और घोड़े वालों के साथ घूम रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी हम मतलब रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, टूरिस्ट जो भी आता है वो हर किसी के ज़बान पे ये भी है बाइसरन का नाम, हमें मिनी स्विट्जरलैंड देखना है, बाइसरन देखना है। तो बाइसरन एक्चुअली अभी बंद है। तो हमने बहुत कोशिश भी की थी, मतलब गवर्नमेंट तक जाने के लिए, या डीसी साहब तक, या एसडीएम साहब तक हमने रिप्रेजेंटेशन भी दी है बहुत ऑफिसों में, कि बाइसरन को खोल दिया जाए, ताकि उस पर हमारा ज़िंदगी चले। उस पर कम से कम 10,000 फैमिलीज डिपेंड करते हैं बाइसरन के साथ। बहुत सारे लोग वहाँ पे, ऑलमोस्ट पहलगाम बाइसरन के नाम पे ही चलता तो है। अगर हम बात करें टूरिस्ट की जो यहाँ पे आ रहे हैं, उनका क्या कुछ रिस्पॉन्स रहता है? क्या उनमें किसी किस्म का डर होता है? और जिस तरह से आपने खुद कहा वो बाइसरन वैली जाना चाहते हैं, वही वैली जहाँ पे सानिया जो है पेश आया था। देखिए, डर नाम का तो चीज़ नहीं आ रहा है किसी टूरिस्ट के मतलब मन में, नहीं होता है डर। एक्चुअली उसका हमने मतलब यहाँ की हॉस्पिटल भी दिखाई, इंसानियत भी दिखाई सानिया में। तो जिस टाइम ये सानिया हुआ, उस टाइम खासकर यहाँ के लोकल पोनी वालों ने उसमें बड़ा अच्छा खासा रोल निभाया है। तो हम लोगों ने वहाँ से जख्मीज को लाया, हम लोगों ने मतलब पे उठा के लाया था। कैंडल मार्च निकाला हमने, मतलब यहाँ पे तिरंगा रैलीज निकाले। अच्छा खासा जवाब हमने भी उन दरिंदों को दिया है, क्योंकि उन दरिंदों ने मतलब टूरिस्ट को नहीं मारा, उन्होंने हमको बार बार मार के रखा है। हमने ये भी कहा है बहुत सारे चैनलों में कि उनको चाहिए था हमको घर घर आके मारना था, क्योंकि आपके सामने ही है, मतलब टूरिस्ट भी अभी कम आ रहा है, जाहिर सी बात है, मतलब किसी को भी डर लगेगा। तो इसलिए मतलब हमने वो एक इंसानियत भी दिखाई, और अपना जो हमारा जो फर्ज बनता था वो भी हमने दिखाया। अच्छा खासा रोल उसमें निभाया। तो डर की कोई गुंजाइश नहीं होता है, टूरिस्ट के साथ हम शाना बशाना खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पिछले कुछ दिनों की बात करें, मुख्तलिफ फिल्म की शूटिंग यहाँ पे अमलाई गई, क्या उससे टूरिज्म थोड़ा बहुत आपको लगता है टूरिज्म जो है वो बहाल हो सकता है? जी हाँ, मैंने पहले भी कहा है आपको कि जब ये हसानिया हुआ है 5% टूरिस्ट यहाँ पे नज़र आता था। तो उसके बाद जब भी ये फिल्म इंडस्ट्री यहाँ आई है, कई सारी जगहों पे शूटिंग हुई है, तो मैंने ये भी बोला है कि 30% टूरिस्ट अभी नज़र आ रहा है कश्मीर में। तो यहाँ पे क्या तो लगता है अगले साल तक क्या होगा? क्या आपको उम्मीद लगता है, है कि टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आएंगे? उम्मीद है हमें, और अपने मुल्क के लोगों पे भरोसा है कि वो फिर से आएंगे कश्मीर, घूमेंगे यहाँ का मतलब नज़ारे जो है मज़ा लेंगे।
पहलगाम में कई तबके ऐसे हैं जिनका रोजगार डायरेक्टली इनडायरेक्टली सयाहती शोबे के साथ वाबस्ता है, जो इसी से अपना रोजगार कमाते थे। अभी तक हम पोने वालास के साथ बात कर रहे थे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पहलगाम होटल एंड गेस्ट ओनर्स एसोसिएशन की मेंबर गुरप्रिया। इनसे भी बात करते और जानते हैं कि क्या कुछ सिचुएशन तब से लेकर अभी तक रही। तो आपका इस्तकबाल करते हैं। जिस तरह से पहलगाम बाईसरन सानिया जो है बहुत बड़ा सानिया पेश आया, तो सयाहती शोबा जो है बुरी तरह से मुतासिर हुआ था। तब से लेके आज तक क्या कुछ बदलाव आपने देखा? क्या आपको लगता है नॉर्मल लाइफ जो है यहाँ के लोगों की, जो तब के सेहती शोबे के साथ वाबस्ता है, वो जो है पटरी पे लौटती हुई नजर आ रही है? जो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी वापस आई है, नॉर्मलसी वापस आई है और हमारे काफ़ी गेस्ट ऐसे भी हैं जो पहले जिनकी कैंसलेशंस हुई थी पर वो वापस लौट के आए हैं। तो एक बहुत अच्छा साइन है। थोड़ा टाइम लगेगा ज़रूर कि सब कुछ वापस नॉर्मल हो सके, पर हम पॉजिटिव है कि पहलगाम में फिर से वही खुशहाली देखने को तो मिलेगी। जिस तरह से टूरिस्ट्स ने यहाँ पे आना बंद कर दिया था, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या अब टूरिस्ट्स आते हैं? कितने फीसद आते हैं? देखिए मैम, एग्जैक्ट फैक्ट्स तो नहीं बता सकते बट काफ़ी हद तक वापस आए हैं, कई ग्रुप्स वापस आए हैं और काफ़ी खुशी से वापस आए हैं। तो जो पहले एक वो उनका जो ओपिनियन था कि पहलगाम को लेके एक नेगेटिव ओपिनियन बन गया था, वो पॉजिटिव में बदलता दिख रहा है। तो उनका क्या कुछ रिस्पॉन्स रहता है जब वो यहाँ पे आते हैं, आपसे बात करते हैं? मैम देखिए, कश्मीर आएँगे तो पहलगाम नहीं आएँगे, हो नहीं सकता, बिकॉज़ पहलगाम, कश्मीर पहलगाम के बगैर इनकम्प्लीट है। तो जो भी काफ़ी दूर से आता है वो पहलगाम एक्सप्लोर करना ही चाहता है। तो कई लोग जो पहले डर रहे थे आने से, वो अब आते हैं और बहुत अच्छे से मिलते हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनका रहता है। और ये सिर्फ़ हमारे साथ ही नहीं, जो हम मार्केट में भी देखते हैं, एक अच्छी चहल-पहल दिख रही है। और अब विंटर्स भी आ रहे हैं, न्यू ईयर का टाइम है, क्रिसमस का टाइम है, हॉलिडेज़ शुरू होंगे। तो वी आर पॉज़िटिव कि इस बार विंटर वाइब्स भी अच्छी रहेंगी। तो एंड इस क्या पैगाम रहेगा आपका उन टूरिस्ट से जो अभी डर रहे हैं यहाँ पे आने से? पैगाम यही है कि डरने की बात नहीं है। एक वर्ड ऑफ माउथ भी है जो हम देख रहे हैं कि जो टूरिस्ट आके वापस जा रहे हैं, उन्हीं के थ्रू काफ़ी और टूरिस्ट भी आ रहे हैं। तो आई थिंक हमारे जो टूरिस्ट है वही हमारे एम्बेसडर्स हैं, वही जाके एक अच्छा मैसेज बाहर कन्वे कर सकते हैं। एंड बस ये हम पे है कि हम उनकी मेमोरीज बहुत प्यारी बनाए यहाँ पर। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ गुरप्रिया, जो हमारे साथ बात कर रही थी, जो यही कह रहे थे कि जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वही एम्बेसडर्स हैं और वही एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं और दूसरे टूरिस्ट को बता सकते हैं कि कश्मीर में, खासकर पहलगाम में जहाँ पे सानिया पेश आया था, किस तरह का माहौल है और वो बिना झिझक यहाँ पे आ सकते हैं। हमारे साथ पहलगाम के कुछ टैक्सी ड्राइवर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते और जानते हैं कि टूरिज्म किस हद तक रिवाइव हुआ है। आपका इस्तकबाल करते हैं। जिस तरह से पहलगाम बाईसरन वाकया जो है बहुत बड़ा सानिया पेश आया था, सयाहती शोबा जो है बुरी तरह से मुतासिर हुआ था, हम आपसे जानना चाहेंगे कि काफी अरसा गुजर चुका है, क्या इस वक्त टूरिज्म सेक्टर जो है वो रिवाइव हुआ है थोड़ा बहुत? जी हाँ, हुआ है। कम से कम 40 से 50% तक ये टूरिज्म रिवाइव हुआ है। ये कैसे हुआ? जब 22 अप्रैल के बाद जो टूरिस्ट स्पॉट्स थे यहाँ पे वो बंद किए गए थे। उसके बाद पहले बेताब वैली खोला गया, उसके बाद आरू वैली खोला गया। बाकी जो लोकल गार्डन्स हैं उससे मतलब रिवाइव हुआ है बहुत से 40-50% हुआ है उससे रिवाइव। तो आजकल कितना ज्यादा रश होता है आपकी गाड़ियों में, अगर बात? हमारे यूनियन में 600 गाड़ियाँ हैं। अगर मतलब 600 दिन को नहीं निकलती है, 100-150 तक निकलती है गाड़ियाँ, यही। तो अगर हम पहलगाम की बात करें, चाहे हम होटलियर्स की बात करें, पोने वालास की बात करें, टैक्सी ड्राइवर्स की बात करें, कितने सारे लोग होंगे जिनका रोजगार सयाहती शोबे के साथ वाबस्ता है? नियर अबाउट 90% यहाँ पे टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है। हमारी अब यही उम्मीदें हैं कि जो बाकी जो पेंडिंग लोकेशंस है, जैसे कि चंदनवाड़ी है, बाकी ये बाईसरन वगैरह अगर खुल जाएंगे तो टूरिज्म को उससे रिवाइव हो जाएगा कम से कम। बाकी जो लोकेशंस है अगर वो खोल दिए जाएंगे तो टूरिज्म आना स्टार्ट हो जाएगा फिर से। तो जिस तरह से यहाँ पे पिछले कुछ दिनों की बात करें, यहाँ पे कई एक्टर्स आए, कई फिल्में बनाई गई हैं, यानी कि शूटिंग की गई जी। है, तो क्या आपको लगता है उससे इफेक्ट पड़ सकता है? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि वो जो न्यूज़ें चल रही है, वो एक्टर्स वगैरह वो तो वर्ल्ड वाइड देखते हैं ना, उससे कम से कम मतलब हमारा जो टूरिज्म है यहाँ पे वो रिवाइव हो जाएगा उससे। तो क्या पैगाम रहेगा उन टूरिस्ट्स के लिए जो अभी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, जो डर महसूस कर रहे हैं? उनके लिए यही पैगाम है कि हम यहाँ पे आपके साथ खड़े हैं, आपके इस्तकबाल में खड़े हैं। आप आ जाइए, यहाँ से अच्छी मैसेज लेके जाइए। पहलगाम सेफ है, पहले भी था, अब भी
आज भी तो होगा। ये थे हमारे साथ पहलगाम के एक टैक्सी ड्राइवर जो हमारे साथ बात कर रहे थे, जो यही कह रहे थे कि टूरिस्ट्स को यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे उनकी मेहमान नवाजी जो है वो अच्छे तरीके से की जाती है। और साथ ही साथ इन्होंने पैगाम ये भी दिया कि जो ऑर्बिट लोकेशंस है पहलगाम से या बैसरन वैली की बात करें, चंदनवारी की बात करें, उन्हें जो है खोल दिया जाए। अब उम्मीद की किरण जो है वो जगी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे कई फिल्में शूट हुई हैं और उसके साथ साथ जिस तरह से इनका कहना है होटेलियर्स का, टैक्सी ड्राइवर्स का, कहीं ना कहीं 30-40% टूरिस्ट जो है वो आए हैं यहाँ पे, यानी कि किसी हद तक टूरिज्म सेक्टर जो है वो रिवाइव हुआ है। जेकेएल ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहलगाम से गजाला निसार।